मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी जनरल द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 जी पेपर के बारे में पढ़ाऊँगा। इस पेपर में बिंब का अवधारणा और महत्व के बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। तो बिंब क्या है, बिंब किसे कहते हैं, बिंब को किस तरह पहचान सकते हैं, आज सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। तो बिंब को अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है। इमेज जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं, इमेज यानी एक बिंब, एक प्रतिबिंब जहाँ होता है, एक फोटो जहाँ होता है, गैलरी। तो इमेज क्या है, प्रतिबिंब है, यानी एक चित्र है, एक प्रतिबिंब है। तो काव्य में भी इस तरह क्या होता है, इमेज होता है या प्रतिबिंब होता है या बिंब होता है। तो उस बिंब को हम लोग कभी ग्रहण शक्ति के द्वारा, कभी चाक्षुष बिंब के द्वारा यानी अपने आँखों से, कभी कानों से। तो इस तरह क्या है कि अलग अलग इंद्रियों से हम लोग इसको आस्वाद करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। तो इस तरह क्या है, ये बिंब है, यानी किसी भी चित्र प्रतिबिंब को याद करते या उसे हम लोग देखते हुए उस वस्तु या उस व्यक्ति या उस तत्व का अनुभूति होने लगता है, जिसे हम लोग बिंब के नाम से जानते हैं। बिंब प्रतिबिंब जो काव्य में प्रयोग किया जाता है, उससे उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस तत्व का जो रूप है और अधिक गहराई से दिमाग में रह जाता है, छप जाता है, बढ़ जाता है। तो काव्य में भी एक जो शब्द है, उस शब्द का प्रयोग करते हुए या उस शब्द को बोलते हुए, सुनते हुए एक प्रतिबिंब आ जाता है, जिसे हम लोग इमेज या बिंब कहते हैं। तो चाक्षुष बिंब या चाक्षुष प्रतिबिंब भी होता है। जैसे आँख में जब हम लोग किसी चीज़ों को देखते हैं तो उससे एक प्रतिबिंब बन जाता है, और उस चीज़ों को देखते हुए या तो उसको याद करते हुए हम लोग जहाँ तहाँ जब स्मरण करते हैं, मान के चलिए हम लोग कभी ताजमहल देखने गए हैं, आगरा गए हैं, तो एक बार जब हम लोग देखे तो क्या हुआ, उसमें आगरा का प्रतिबिंब आ गया है, और उस आगरा का जो ताजमहल है, उस प्रतिबिंब को हम लोग जब तब अपने मन में, अपने ज्ञानेंद्रियों में, अपने चाक्षुष बिंबों में देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कभी जंगल जाते हैं घूमने, या कभी हम लोग डैम जाते हैं घूमने, तो क्या होता है कि उस समय जो दृश्य आँखों को अच्छा लगता है, जिस दृश्य को हम लोग देखते हुए आँखों में एक प्रतिबिंब छा जाता है, और उस प्रतिबिंब को जब तब हम लोग याद करते हुए उसका स्मरण करते हैं, तो ये चाक्षुष प्रतिबिंब है। जैसे कि हम लोग जब स्वादिष्ट भोजन करते हैं या खाते हैं, या हम लोग उसका घ्राण शक्ति के जरिए हम लोग पता करते हैं कि आज हम लोग क्या खाने वाले हैं, आज क्या बन रहा है। तो ये घ्राण शक्ति के द्वारा हम लोग नाक से जो घ्राण शक्ति होता है, उससे हम लोग उसको याद करते हैं।
उससे हम लोग पता करते हैं। तो ये घ्राण शक्ति है। तो इस तरह घ्राण शक्ति के माध्यम से बिंब प्रतिबिंब को भी हम लोग जान सकते हैं। वैसे ही आँखों से भी हम लोग चक्षुष बिंब के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरह बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से हमें एक शक्ति मिलती है, जिसे काव्य में बिंब शक्ति या चक्षुष बिंब, घ्राण बिंब कहा जाता है। घ्राण शक्ति, चक्षुष बिंब। तो इस तरह बिंब प्रतिबिंब के बारे में हमें पता करना है। जैसे कि कानों में हम लोग किसी आवाज़ को सुनते हैं और उससे एक प्रतिबिंब हो जाता है, एक हम लोग इमेज बन जाता है, और उस इमेज को हम लोग और किसी वक्त जब उस आवाज़ को सुनते हैं तो उसमें प्रतिबिंब आ जाता है कि ये जो आवाज़, ये प्रतिबिंब है, ये ट्रेन का है, ये बस का है, ये हाथी का आवाज़ है। इस तरह का अलग अलग विषय वस्तु को हम लोग इस तरह प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। जैसे कभी भूकंप हुआ है तो उस आवाज़ को हम लोग क्या करते हैं कि भूकंप के रूप में जानते हैं। कहीं बाढ़ आया है, उस आवाज़ को हम लोग जानते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है, ये कान से जो आवाज़ है, ये कलकल ध्वनि नदी का है। तो इस तरह अलग अलग ध्वनि जो होता है अलग अलग प्रतिबिंब बना देता है। तो प्रतिबिंब क्या है? एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक तत्व का एक चित्र है, एक प्रतीक है, जो कि हम लोग किसी भी क्षण कभी भी जान सकते हैं, और उस वस्तु, उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से पहचान बन जाता है, जो सदा के लिए हमें उस पहचान को बनाए रखता है। यही क्या है? इमेज है, यही प्रतिबिंब है, यही बिंब है। तो बिंब के बारे में हम लोग इस तरह जान सकते हैं। और बिंब का महत्व क्या है? बिंब में हम लोग किसी भी जो याद है, किसी भी सच्चाई है, उसको हमेशा के लिए हम लोग बना कर रख सकते हैं। ये बिंब का ही एक महत्व है। इसलिए बिंब का अवधारणा भी इस तरह है और महत्व भी बहुत अधिक है। धन्यवाद।